हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजियो मैजिक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर बना देता है, जिसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। तो आइए समझते हैं इस बीमारी के सारे सिम्टम्स, कॉज और ट्रीटमेंट के बारे में। तो ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ओस्टियोपोरोसिस में हमारा बोन मास का जो डेंसिटी है वो स्लोली डिक्रीज कर जाता है। धीरे धीरे बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। तब पता चलता है जब हमें छोटी सी छोटी चोट होने के बाद भी हमारी हड्डियां फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाती है। Osteoporosis decrease in bone mass per unit volume of normal mineralized bone due to the loss of bone protein। तो बोन के प्रोटीन के लॉस होने के कारण जो हमारे बोन का मिनरल है उसका वॉल्यूम पर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, उसे बोलेंगे ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस जो है वो एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है, जिसे हम लोग ब्रिटल बोन डिजीज भी कहते हैं। बोन जो है वो धीरे धीरे पोरस ब्रिटल होने लगेगा और इसके कारण बोन इजिली फ्रैक्चर होने लगेगा। फ्रैक्चर के चांसेस ओस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका कॉमनली जो होता है वो मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो होता है हमारा एस्ट्रोजन लेवल मेनोपॉज के बाद वुमेन में डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण कैल्शियम जो है वो बोन से ओस्टियोब्लास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है। इसमें जो है वो बहुत दिन के बाद, ऐसा नहीं है कि अभी हमें ओस्टियोपोरोसिस हुआ और हमें उसका सिम्टम दिखने को मिल जाएगा। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसे हमें क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलेगा। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस को अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को बोलेंगे पोस्ट मेनोपॉजल एंड टाइप 2 जो हमारा वो सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। पोस्ट मेनोपॉजल जो होता है वो 55 टू 75 ईयर ऑफ द वुमेन में देखने को मिलता है। अगर रेशियो देखें तो फीमेल में सबसे ज़्यादा पोस्ट मेनोपॉजल देखने को मिलता है, इसका रेशियो होता है 6:1। और वही अगर सेनाइल में देखें तो फीमेल इज टू मेल का रेशियो है 2:1। अगर इसमें जो हमारा नेट बोन मास जो है वो कहाँ पे ज़्यादातर हमारा बोन का डेंसिटी कम हो रहा है, तो पोस्ट मेनोपॉजल में हमारा ट्रेबिकुलर बोन में बोन मास डेंसिटी सबसे ज़्यादा डिक्रीज होती है। बट अगर सेनाइल में अगर हम देखें तो कॉर्टिकल प्लस ट्रेबिकुलर बोन दोनों में ही हमारा बोन मास डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसे देखते हैं, ये है हमारा नॉर्मल बोन, ये हमारा नॉर्मल बोन हुआ। ओके, इसमें ओस्टियोपोरोसिस आना स्टार्ट हुआ। ये जो है हमारा बीच का पोर्शन, इसे बोलेंगे ट्रेबिकुलर बोन, जो बीच का पोरस वाला स्पॉन्जी चीज है। बाहर का जो कवरिंग है हार्ड, वो होगा हमारा कॉर्टिकल। तो जो हमारा पोस्ट मेनोपॉजल में है वो सबसे ज़्यादा ओस्टियोपोरोसिस पोरस लाइक, ये जो हमें पोरस लाइक दिख रहा है, ये पोरस लाइक दिख रहा है, ये जो है सबसे ज़्यादा हमारा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही हम लोग सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस में जाएंगे तो जो हमारा कॉर्टिकल बोन और ट्रेबिकुलर बोन है वो दोनों में ही ओस्टियोपोरोसिस या पोरस हमें दिखने को मिलेगा। ये क्या है हमारा जो स्पॉन्जी लाइक है ट्रेबिकुलर, और ये जो कॉम्पैक्ट बोन है बाहर का जो हार्ड कवरिंग है इसे बोलेंगे कॉर्टिकल। तो इसे दोनों में ही डिजेनरेशन या इसमें ओस्टियोपोरोसिस सीन होगा। अगर इसका क्लिनिकल फीचर देखें तो क्लिनिकल फीचर में पहले आएगा पेन हमें देखने को मिलेगा, और स्ट्रेस फ्रैक्चर। लाइक थोड़ा सा भी अगर बोन पे स्ट्रेस आ रहा है तो बोन हमारा फ्रैक्चर कर जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारा वर्टिबल कॉलम, डिस्टल फोर आर्म, हिप और जो हमारा मेटाकार्पल है उसमें देखने को मिलेगा, और टूथ का भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर अ क्रोनिक टाइम के बाद। वही हम सेनाइल में देखें तो इसका क्लिनिकल फीचर में हमें पेन एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर इसमें भी होगा, बट वेट बियरिंग होगा। प्रॉक्सिमल हिप में होगा टिबिया, हिप एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट जो हमारा होता है वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करें तो इन्वेस्टिगेशन में हमें मिलेगा कि जो हमारा पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस है उसमें सीरम कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है उसका लेवल नॉर्मल रहेगा। बट और जो सेनाइल जो हमारा ओस्टियोपोरोसिस है इसमें भी सीनल कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल नॉर्मल मिलेगा, मगर यूरिन कैल्शियम लेवल इंक्रीज रहेगा पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस में। मगर सेनाइल में हमारा यूरिन कैल्शियम लेवल नॉर्मल मिलेगा।
पैराथायरॉयड फंक्शन इसमें डिक्रीज कर जाएगा और इसमें पैराथायरॉयड का फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अगर ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल है, हार्मोन्स की डिक्रीज हो रही है तो एस्ट्रोजन देंगे, कैल्सिटोनिन देंगे और कैल्शियम का सप्लीमेंट देंगे। और अगर सेनाइल का ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग कैल्शियम का सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि इसमें हमें कोई अदर डिजीज नहीं होता है जिसके कारण हमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है। पर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कब होगा, जब क्रोनिक टाइम तक कोई अदर बीमारी है हमारे बॉडी में, उसके कारण धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू होगी, उसे बोलेंगे सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। या फिर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के कारण जो हमें सिम्टम देखने को ऑस्टियोपोरोसिस को मिलेगा वो होगा हमारा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। रिस्क फैक्टर देखें तो कौन कौन से कंडीशन में सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क रहता है, तो स्मोकिंग में, जो हमारा डेली लाइफ का अगर हम देखेंगे तो स्मोकिंग में, अल्कोहल कंजप्शन में, न्यूट्रिएंट लॉस लाइक फास्ट फूड अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, ड्रग्स, एजिंग, वायरसेस एंड डायबिटीज। इसका कॉज क्या क्या है, प्रोलॉन्ग स्प्लिंटिंग एंड कास्टिंग, पैरालिसिस, लो कैल्शियम एंड प्रोटीन इनटेक, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ड्रग्स के कारण, हिपैरिन का लेवल के कारण एंड जेनेटिक रोल लाइक ओस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा, एडिनोपैथी, क्रोनिक इलनेस में हमें देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या होगा, क्लिनिकल फीचर में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर लाइक किसी भी डिजीज के कारण तुरंत हमारा या फिर थोड़ी थोड़ी चोट के कारण हमारा हड्डियां फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा होगा हमारा वर्टिब्रल फ्रैक्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा, नेक ऑफ द फीमर में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होगा, कॉलेज फ्रैक्चर जो हमारा रेडियस का में देखने को मिलता है, और सेकेंड मोस्ट कॉमन हमारा क्लिनिकल फीचर है काइफोसिस, जो हमारा वर्टिब्रा है उसका बेंडिंग होने लगेगा, हाइट और हमारा डिक्रीज करने लगेगा। और अदर क्लिनिकल फीचर में क्या क्या होगा, पेन होगा हमारे एरिया ऑफ द मिडिल एंड द लो थोरेसिक रीजन में, हाई लंबर रीजन में पेन होगा, पेन विद सडन मूवमेंट लाइक स्नीजिंग, कफिंग, अगर हम लोग छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो सडन जैसे ही हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रिटल हेयर हो जाएगा, हमारे हेयर जो है वो फटने लग जाएंगे, सर्वाइकल कंप्रेशन होने लगेगा क्योंकि जो हमारा ट्रेविकुलर बोन है वहाँ पे हमारा ऑस्टियोपोरोसिस पोरस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो स्पॉन्जी लाइक हो रहा है, वो हार्ड कवरिंग खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसके वजह से सर्वाइकल कंप्रेशन होने लगेंगे, स्किन में रिंकल्स होगा, सडन रिस्ट फ्रैक्चर, फीमर बोन का फ्रैक्चर, सारे फ्रैक्चर देखने को सडन मिलने को लगेंगे। लॉस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम का हाइट भी डिक्रीज हो, पहले हमारा नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम कैसा होगा इस तरह का, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो वो फिर धीरे धीरे इसका हाइट जो है वो डिक्रीज होने लगेगा और कुछ इस तरह से वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, बोन मास डेंसिटी टेस्ट करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में हमें मिलेगा फिश माउथ वर्टिब्रा या कॉड फिश। तो फिश माउथ वर्टिब्रा क्या होता है, ये हमारा है एक्सरे। तो ये जो हमारा देखिए यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल बोन होता है वर्टिब्रा तो वो इस तरह से होता है, पर यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस से हमारा वर्टिब्रा का शेप कुछ इस तरह से हो गया है, और ये जो बीच में राउंड बन रहा है ये हमारा फिश के माउथ का तरह का शेप है, ये जो है हमारा फिश माउथ शेप है, इसलिए बोलेंगे फिश माउथ वर्टिब्रा। कॉड फिश क्या होता है कि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक फिश लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए इसे बोलेंगे कॉड फिश वर्टिब्रा। ये जो होता है 30-40% बोन मास जब लॉस हो चुका होता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, तब हमें जाकर के ये हमारे एक्सरे में विजुअल होना शुरू होगा। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता है ड्यूअल एक्सरे एब्जॉर्प्शन डेक्सा, जिससे हम लोग बोन मास डेंसिटी का एक जम्पसन लगा सकते हैं कि कितना लॉस हो रखा है। लास्ट हमारा है एमआरआई स्कैन करवाएंगे। ट्रीटमेंट में क्या क्या लेंगे हम लोग, हाई कैल्शियम प्रोटीन डाइट पेशेंट को रिकमेंड करेंगे, रेस्ट बोलेंगे, ज़्यादा फास्ट काम नहीं जिससे फॉल होने के चांसेस बढ़ जाए एंड देन फ्रैक्चर हो जाए। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, इनाल्जेसिक देंगे, मसल्स रिलैक्सेशन करवाएंगे, एस्ट्रोजन सप्लीमेंट देंगे, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी देंगे। विटामिन डी जो है वो हमारे गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा और हमारे बोन को सप्लाई करेगा। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, पीटी मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट अगेन।
तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, पोस्चर का एक्सरसाइज करवाएंगे, पोस्चरल उनका पोस्चर को सही रखेंगे, लाइक काइफोसिस हो रखा है तो फिर उसके लिए हम लोग पोस्चरल एक्सरसाइज करवाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज डेली करवाते रहेंगे, बट अगर जो पेशेंट एज्ड पेशेंट है, जिनका एज ज़्यादा हो रखा है या फिर कोई पेशेंट वीक है, तो उसे हम ज़्यादा वाइग्रेंस या फिर ज़्यादा स्पीडली एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, धीरे धीरे लॉन्ग ड्यूरेशन तक उन्हें एक्सरसाइज करने को बोलेंगे। स्पाइनल आर्थ्रोसिस करवा देंगे, स्प्लिंटिंग देंगे या फिर वेट बियरिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। वेट बियरिंग एक्सरसाइज से होगा जो कि हमारा बोन है उसमें स्टिमुलस अगेन स्टार्ट होगा और वो बोन का फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे यूजिंग वेट और रेसिस्टेंस बैंड से। बैलेंस एक्सरसाइज करवाएंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल, ताकि वो गिरे ना। फ्लेक्शन एक्सरसाइज जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसे हम लोग फ्लेक्शन एक्सरसाइज को नहीं करवाएंगे क्योंकि पेशेंट जो है इसमें फ्रैक्चर ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली इन द पेशेंट विद द रिस्क ऑफ स्पाइनल फ्रैक्चर, जिसमें स्पाइनल फ्रैक्चर होने का रिस्क है, जिसमें काइफोसिस हो रखा है, जिसके वर्टिब्रा में, जिनका वर्टिब्रा पूरी तरह से फिश लाइक माउथ दिख रहा है, उसे हम लोग ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे।